हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबों को आसान स्टडी हाउस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उनसे एक प्रश्न तो निश्चित ही देखने को मिलते हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम में माध्य के बारे में पूछ ले, या फिर माध्यिका के बारे में पूछ ले, या फिर बहुलक पूछ ले, या प्रेशर पूछ ले, या प्रसंस्करण पूछ ले, या फिर मानक विचरण पूछ ले, या फिर मानक विचरण गुणांक पूछ ले। यानी कि आपसे एग्ज़ाम में इन टॉपिक में से कोई भी एक के बारे में पूछ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर कम नहीं होती है एग्ज़ाम में। आपका 1 नंबर कम नहीं होती है, हर एक नंबर का वैल्यू होता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग उस 1 नंबर को आज अच्छे से समझेंगे, ताकि इनसे जब भी सवाल आए तो हम लोग आसानी से कर पाए। चलिए हम लोग सीरियली से पहले माध्य को देखेंगे, उसके बाद माध्यिका को देखेंगे, फिर बहुलक को देखेंगे। यानी सीरियली वाइज हम लोग इनको देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, और इनसे जो संबंधित जो उदाहरण है जो एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं, उनको भी 1-2 उदाहरण को भी हम लोग बनाते जाएंगे, जिससे कि मेरा जो टॉपिक है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबका क्लियर हो जाए। ठीक है। और एक बात, यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है या कुछ सीखे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल पर डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, रात में जो हम लोग के द्वारा क्यूज का जो ग्रुप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जो किया करते हैं हम लोग, यानी कि रात में बैठकर क्यूज का डिस्कशन करते हैं, उसका वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाता है। तो आप लोग ज़रूर उसे देखें और अपना जो रिवीजन है, क्योंकि वो वीडियो ऐसा होता है यानी कि 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, और उनमें 100 से 150 क्वेश्चन का रिवीजन आपका आसानी से हो जाता है। इसलिए और वीडियो से बहुत ही बेहतर है वो वीडियो। वो क्यूज आप लोग ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले माध्य को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले माध्य को देखते हैं। माध्य कहते किसको है, तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है। माध्य दिए गए आंकड़ों का योगफल को जब हम डिवाइड करते हैं उनके संख्या से, तो मेरा क्या निकल के आता है, माध्य निकल के आता है। ठीक है। दिए गए आंकड़ों का योगफल, यानी कि आंकड़ा आपका दिया है प्रश्न में 5, 6, 7, 8, ये सब आंकड़ा है। ठीक है। और बोलेगा इनका माध्य निकालना है, इनका माध्य निकालना है कि माध्य क्या होगा। तो क्या बताएं आपको अभी डिफिनेशन इसका, कि दिए गए आंकड़ों का योगफल को दिए गए आंकड़ों की संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या निकल के आता है, माध्य निकल के आता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो हम इनका माध्य कैसे निकालेंगे, सबको पहले आप ऊपर में ऐड कर लीजिए। सबका योगफल, डिफिनेशन ही कर रहा है कि दिए गए आंकड़ों का योगफल निकालते हैं। सबसे पहले 5 + 6 + 7 + 8, अब बटे इसको भाग डिवाइड करना है किससे, दिए गए संख्याओं से, दिए गए आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना है। तो संख्या कितनी है ये देखना है हमको। तो 1, 2, 3, 4, यानी कि संख्या कितने हैं हमारे पास, 4 दिए गए हैं। तो इन 4 से हम लोग उनकी संख्याओं का आंकड़ों का योगफल से हम 4 से उनको डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो चलिए इसको ऐड कीजिए इसको, तो हो जाता है 6, 5, 11, 11, 7 कितना हो जाएगा, 18, 18, 8, 26, कितना हो गया, 26। इसी 26 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना निकल जाएगा। इसके सबसे पहले काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, तो यानी कि 13/2, यानी कि 6.5। ये क्या निकला, हमारा निकल चुका है, माध्य निकल चुका था। उम्मीद करते हैं आप इन्हें अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है। आगे अब इनसे संबंधित एक उदाहरण को भी लेके चलते हैं, यानी कि जो सवाल एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको देखेंगे, यानी कि वहाँ से भी देख लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ऊपर में प्रश्न दिया गया आपका। हम यहाँ से देखते हैं कि प्रश्न क्या है। ठीक है। प्रश्न है आपका, संख्या 4, 1, 2, 6, 4 और 7 का माध्य क्या होगा। ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो इनका माध्य पूछ रहा है हमसे क्या होगा।
आपका संख्या कितना दे रखा है, संख्या है 4 1 2, 4 1 2, उसके बाद कितना है 6 4 और 7। इनका माध्य पूछ रहा है, माध्य क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे इनको, क्या बताएं, माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का योगफल निकालेंगे और जितनी संख्या है उनसे इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका योगफल कीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 1 + 2 + 6 + 4 + 7 और नीचे क्या हो जाएगा, इनकी कुल संख्या कितना है उनको देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या है। आंकड़ों की योगफल कर दिए ऊपर में, उन आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, माध्य। तो इनको जोड़िए आप, तो 4 1 5 5 2 7 7 6 13 13 4 17 17 7 24, कितना 24। इसी 24 को हम लोग अब 6 से डिवाइड कीजिए इसको, 6 चौक 24, तो कितना निकल के आ चुका है हमारा 4। ये हो गया आंसर, मेरा 4 आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, टॉपिक 2 में हमारा क्या है, अब माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 2 में क्या है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका इसका इंग्लिश होता है क्या, मीडियन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, सबसे पहले इसके डिफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए डिफिनेशन को। माध्यिका उसे कहते हैं, यानी कि माध्यिका का इंग्लिश होता है मीडियन। ठीक है, मीडियन किसे कहेंगे, बीच वाली संख्या को तो मीडियन कहेंगे हम। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच में जो संख्या आएगी उसे हम माध्यिका कहेंगे, यानी कि मीडियन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका संख्या है 4 3 2 फिर 5 3। ठीक है, ये संख्या है हमारी। ठीक है, ये संख्या है हमारी। इनका बोल रहा है क्वेश्चन कि माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, इनका माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या बताया आपको कि जो बीच में संख्या होगी वो माध्यिका होगी, और उनसे पहले कंडीशन ये होगा कि आरोही या अवरोही क्रम में इन्हें सजाना है। सबसे पहले इस क्रम को देखना है, उसे आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाना है, और बीच में जो संख्या आएगी फिर वो होगी माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है लेकिन फिर बड़ा हो गया, यानी कि ये सजा हुआ क्रम में नहीं है, ना ही आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में है। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। बेटर होगा कि आप भी आरोही क्रम में इन्हें सबसे पहले सजाएं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी आरोही किसे कहते हैं, छोटी से, यानी कि छोटा से बड़ा, यही होता है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा इसमें क्या है, तो छोटा को 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 3 आएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आरोही क्रम में तैयार हो गया। और क्वेश्चन में और क्या बताया आपको कि जो संख्या बीच में आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, इधर 2 अंक छोड़ देते हैं, फिर इधर 2 अंक हटा देते हैं, यानी कि 2 अंक इधर से हटा दिए, 2 अंक उधर से हटा दिए, तो बीच में क्या पड़ गया मेरा 3। तो 3 मेरा क्या हुआ, यही तो माध्यिका हुआ। माध्यिका बीच वाली संख्या को ही तो कहते हैं माध्यिका। तो माध्यिका बराबर कितना हो गया, 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इनके एग्जाम में जो प्रश्न इनसे अब बने हुए हैं उनको देखते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपका 3 3 5 7, यानी कि आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, तो माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका, और माध्यिका निकालने के लिए क्या बताएं आपको, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएं। 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इनकी माध्यिका बोल रहा है। तो देखिए, इसे सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, लेकिन संयोगवश देखिए ये आरोही क्रम में हमको सजाया हुआ ही मिला है, तो हमें और भी आसान हो गई, यानी कि अब उसे सजाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं बीच वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो सबसे पहले इधर से छांटिए आप,
इधर से पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है, 11 संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इधर से हटा देंगे, 5 संख्या इधर से हटा देंगे और फिर 5 इधर से संख्या को हटा देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 इधर से हटा दिए और 5 इधर से हटा दिए। तो कौन सी बीच में कौन सी संख्या मिली हमको, बीच में 8 मिली। बीच में कितनी मिली, 8। ये 8 क्या है मेरा मीडियन, यानी कि माध्यिका, यही माध्यिका कितनी निकली, 8। ये मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हाँ, और इसमें एक कंडीशन और है, ठीक है। ये तो हो गया था हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर में, ठीक है। ऑड नंबर में था, यानी कि विषम संख्या में था, तो 11 संख्या था, तो 5 इधर से हटा दिए, 5 उधर से हटा दिए, तो मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यदि सम में रहे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यदि सम में रहे यानी आपका संख्या रहे 4 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 4 संख्या जैसे 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये हो रहा मेरा कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो अब बताइए आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि 2 इधर से हटाते हैं, 2 इधर से हटाते हैं, तो बीच में कोई संख्या नहीं मिलती है, या फिर 1 इधर से हटाते हैं, 1 इधर से, बीच में 2 संख्या। तो इस स्थिति में क्या करना है कि आपको यानी कि सबसे पहले जितना हट सकता है उसे हटा लीजिए, ठीक है। यानी कि आप इस स्थिति में देखिए, इधर से भी 1 काटिए, इधर काट दिए, इधर काट दिए, तो बीच में क्या बच गया, 3 5 बच रहा है। तो इस संख्या को क्या करेंगे, माध्यिका को, इसी 3 यानी कि बीच वाली संख्या को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, 3 + 5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 5 3 8 बटे 2, तो 2 से काटिए 4, यानी कि बीच वाली संख्या जो हम मेरा निकलेगी वो कितनी होगी, इसका आंसर 4 होगी। तो माध्यिका इसका 4 निकल जाएगा। तो आपको इसी तरह निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी ऐसे लिख लीजिए, यदि इवन संख्या रहे तब अभी लिख लीजिए कि माध्यिका बराबर, माध्यिका यदि इवन में रहे, यानी कि इवन सम संख्या रहे, क्या कौन सी संख्या, सम संख्या रहे, तो इसे a + b बटे 2 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी गई होगी, ठीक है। इनसे संबंधित एक और उदाहरण को देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। प्रश्न आप पढ़िए, प्रश्न क्या है, प्रश्न तो आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए इनको डायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी संख्या को गिनिए तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 संख्या है। ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो सम में हम क्या बताया आपको, a + b / 2 करेंगे तो ये हमारे माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। तो a + b, तो इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले संख्या आप लिखिए, क्या कैसे लिख सकते हैं, संख्या है, इसे अगर आरोही क्रम में नहीं है तो इसे आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो देखिए संख्या है 11, ठीक है, 11 है, उसके बाद 12 है, फिर 14 है, 15 है, फिर x + 1 है, फिर x + 3 है, फिर 20 है, फिर 23 है, फिर 25 है और 27 है, ठीक है। ये संख्या दिया गया है और इसका जो माध्यिका दिया गया है, इसका जो माध्यिका दिया गया है वो है कितना, 17 है। इसकी माध्यिका कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है माध्यिका, माध्यिका 17 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, ये तो कौन सी संख्या है, सबसे पहले ये सम संख्या है, तो इसमें जो भी मतलब जो हट रहा है उसे हटा देते हैं। इधर से इधर से 4 संख्या काटते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इधर से भी देखिए 4 संख्या काटते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्या हटा दिए। और बीच में मेरा क्या मिला, x + 1 और x + 3, ये संख्या a है, ये संख्या b में है, दोनों को मान लिए, इस संख्या को मान लिए a, इस संख्या को मान लिए b। तो यानी कि a + b, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, सम संख्या रहे तो a + b बटे 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, a + b को जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है माध्यिका के बराबर। और क्वेश्चन में माध्यिका आपका दिया गया है 17, ठीक है, माध्यिका के बराबर होता है और माध्यिका आपका 17 दिया गया है, तो बराबर कर देते हैं 17 के। कोई दिक्कत, आप उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसको जोड़िए आप, 1x 2x प्लस 2 1 इधर 3, अब बटे 2, अब बराबर 17, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x + 3 बराबर 7 दूना 34। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद x बराबर इसका यहाँ पर मान कितना निकल जाएगा, इधर प्लस में 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यानी कि 34 अगर दे ऊपर जाएगा +4 में, उधर जाएगा तो -4 में हो जाएगा, और -4 में हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी 30 होगी, और 30 ये गुना में 2 है तो उधर जाएगा तो भाग में 2, इसे 2 से भाग देते तो कितना 15, यानी कि x बराबर कितना निकल चुका है 15। x का मान निकल चुका है 15। ठीक है, आपका क्वेश्चन में x का ही मान पूछ रहा था तो ये 15 निकल चुका है। और यदि संख्या पूछता कि ये दो संख्या कौन सी है तो क्या करते हैं हम, यहाँ हो जाता 15 1 16 हो जाता, उसके बाद यहाँ 15 3 18 हो जाता। ये दो संख्या थी छुटी हुई, यानी कि इस श्रृंखला में ये दो संख्या छुटी हुई थी। ठीक है, तो इसमें हमसे डायरेक्ट पूछ रहा था x का मान, तो x का मान आपका 15 निकल चुका है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टाइप है बहुलक। क्या है बहुलक मोड। ठीक है, बहुलक है। सबसे पहले बहुलक का डेफिनेशन समझेंगे हम, बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल भाषा में अगर बहुलक का हम परिभाषा दें तो बहुलक उसे कहते हैं जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। ठीक है, जो संख्या हमें सबसे आंकड़ों की संख्या यानी एक श्रृंखला में जो हमें सबसे ज़्यादा बार दिखाई देगी वो से हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में बहुलक का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि दी गई आंकड़ों की संख्या में जिस संख्या की सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति हो, जो सबसे अधिक बार आए, उसे हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, मोड बोलेंगे उसे। ठीक है, डिफिनेशन तो हो चुका है। चलिए इनसे डायरेक्ट इसको सवाल पर आते हैं। सवाल है आपका 4 5 9 4 3 2 9 4। इनका पूछ रहा है कि आंकड़ों का बहुलक क्या है। क्या है इसका पूछ रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है इनका बहुलक क्या है। तो आप सबसे पहले इन आंकड़ों को देखिए, इन आंकड़ों को देखिए, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आपको दिखाई दे रही है वही अपनी क्या हो जाएगी, बहुलक होगी। तो इसमें देखिए 4 कितनी बार है, 4 देख रहे हैं, 4 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कि 4 टोटल 3 बार मिला है हमको। 4 कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है। 9 को देखते हैं तो 9 देखिए मेरा कितनी बार है, 9 देखिए 2 बार दिख रहा है। उसके बाद 2 1 बार दिख रहा है। फिर 5 देखिए कितनी बार दिख रहा है, वो 1 बार दिख रहा है। तो ठीक है, तो इस संख्या की बहुलक जो होगी, बहुलक कितनी हो जाएगी फिर, तो आप आसानी से बोलिएगा कि बहुलक इसकी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 सबसे अधिक बार मिला है हमें इस श्रृंखला में, 4 सबसे अधिक बार मिला है तो क्या हो जाएगी, तो ये 4 हमारी बहुलक हो जाएगी। जो सबसे अधिक बार दिखाई दे आंकड़ों में उसे हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक कितनी हो गई है 4, यानी कि 4 ज़्यादा बार दिखाई दी थी, इसलिए आंसर 4। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिसर। ठीक है, परिसर का इंग्लिश होता है रेंज। जैसा कि आप रेंज से समझ सकते हैं कि परिसर का सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें, यानी कि कोई भी आंकड़ा दिया गया रहे तो उसमें जो सबसे अधिकतम मान होगा और उस आंकड़ा में जो सबसे निम्नतम मान होगा यानी कि सबसे छोटा मान होगा, तो दोनों का यानी कि अंतर निकाल लेंगे तो परिसर का मान जो मेरा रेंज है वो पता चल जाएगा। चलिए इसे क्वेश्चन के साथ समझते हैं। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 9 5 9 3 4 7 8 9 5 9। इनका बोल रहा है आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, तो इनका देखिए परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि परिसर किसे कहते हैं, परिसर यानी कि रेंज बताया आपको। मैक्सिमम में मिनिमम को घटा देंगे तो रेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि हम मैक्सिमम से मिनिमम को घटा दें तो मेरा रेंज जो है क्वेश्चन का वो निकल के आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें तो वही बोल रहा है कि रेंज कितना होगा, परिसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम कौन सा मान है, इन आंकड़ों में देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा है, वही हुआ मैक्सिमम। तो सबसे बड़ा देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हमको 9 दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ देखिए 9 दिख रहा है, यानी कि कहीं भी देखिए आंकड़ा में कहीं भी हो सकता है सबसे बड़ी अंक, तो उसी आंकड़ा को देखना है। और देखिए इसमें 9 सबसे बड़ी है, ठीक है, तो 9 लिख दिया। उसके बाद और अंतर करना कि इसका सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें कौन सा है, और सबसे छोटी संख्या है इसमें 3 है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या 3 है। तो रेंज बराबर कितना हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा 9 - 3 = 6। ये हमारा रेंज निकल के आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, ठीक है, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है प्रसरण, इसका इंग्लिश होता है वेरिएंस, ठीक है। प्रसरण और मानक विचलन को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक और होता है मानक विचलन। मानक विचलन यानी कि दोनों में एक संबंध होता है। प्रसरण का फॉर्मूला होता है, प्रसरण का फॉर्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वायर। क्या, मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि प्रसरण का बोले क्वेश्चन में बोले प्रसरण निकालने के लिए तो वो क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर करते हैं तो मेरा प्रसरण निकल के आ जाता है। उसी प्रकार बोले मानक विचलन क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आप इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इधर हटाते तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में पड़ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसको रूट अंडर प्रसरण। मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्रसरण। और एक बात बता दें, प्रसरण जो होता है यानी कि मानक विचलन जो होता है माइनस में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसके आगे मोड लगा देते हैं, यानी कि सब सीधा समझ लिया आप, मानक विचलन कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा। उसी प्रकार मानक विचलन यदि निकालने के लिए कहेगा तो रूट अंदर प्रसरण कर देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। देखिए प्रश्न है, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो जनसंख्या का प्रसरण क्या है, ठीक है। आपका ऑप्शन में देखिए आंसर जो है उसका टिक लगा हुआ है, यानी कि आंसर इसका 100 है। आप देख के इसको समझ चुके होंगे कि कैसे 100 आ गया है, लेकिन फिर भी इसे अच्छे से बनाते हैं, देखिएगा आप बढ़िया से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका 30 है, ऑप्शन सी 5 है और ऑप्शन डी 20 है, ठीक है। चलिए देखिए जनसंख्या का जो है मानक विचलन कितना दे रखा है वो पहले लिखिए है। मानक विचलन दिया गया है 10, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है प्रसरण कितना होगा, ठीक है। तो प्रसरण का हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, मानक विचलन आपका 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दाई 100 हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें तो और कुछ कोई बात है ही नहीं समझने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचलन का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए मानक विचलन दे रखा है 9, मानक विचलन देखिए 9 दे रखा है, और बोल रहा है विचलन का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो विचलन का मान पूछ रहा है, तो बता दें कि विचलन पूछे या फिर प्रसरण दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रसरण का नाम दूसरा लेके, प्रसरण नाम लेके विचलन दे रखा है, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। इसका भी वही करेंगे जो हम प्रसरण का करते हैं, यानी कि प्रसरण और विचलन एक ही को कहते हैं, ठीक है। तो विचलन बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है विचरण गुणांक, ठीक है। इसे हम फॉर्मूला से समझते हैं, यानी कि विचरण गुणांक बराबर हो जाता है विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। अगर कोई सवाल है उसमें विचलन गुणांक पूछ रहा है तो उसमें जरूर दिया रहेगा मानक विचलन और माध्य जरूर दिया रहेगा, ठीक है। और गुना 100 इसलिए करते हैं क्योंकि विचलन गुणांक जो होता है हमेशा परसेंटेज में पूछा जाता है, परसेंटेज के वैल्यू में, इसलिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं, ठीक है। प्रश्न है आपका, एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा, ठीक है। आप समझ चुके हैं। देखिए इसमें माध्य कितना दे रखा है, माध्य देखिए क्वेश्चन में माध्य दे रखा है 20, ठीक है। और मानक विचलन इसमें कितना दे रखा है, मानक विचलन
मानक विचलन दे रखा है 4, ठीक है, मानक विचलन 4 है। तो विचलन गुणांक का मान पूछा है, तो विचलन गुणांक का मान कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला है आपका मानक विचलन बटे माध्य गुना 100, तो मान को इसको पुट कर दीजिए, आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मानक विचलन आपका 4 है, तो मानक विचलन की जगह 4, अब बटे में माध्य, देखिए माध्य कितना है आपका 20, तो बटे में 20 और इंटू में 100, यहाँ से काटिए 4 पंचे 20, अब 20 पंचे 100, यानी कि आपका माध्य निकल चुका है 20, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी टॉपिक अब मैंने ऊपर में लिखे थे सब टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी 1-2 टाइप और बचते हैं यानी कि प्रश्न में, तो उसे कवर करेंगे, क्योंकि एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इस वीडियो से। तो देखिए एक और फॉर्मूला बचता है इसमें, माध्य बहुलक बराबर, ठीक है। बहुलक तो मैंने पहले बताया था कि जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या हो, यानी कि जिन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जो जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो उसे बहुलक कहेंगे, ठीक है। लेकिन और फॉर्मूला एक होता है बहुलक का, यदि उसमें माध्य और माध्यिका दिया रहे तब, ठीक है। तो बहुलक का एक और फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। चलिए ये हमारा जो होगा प्रश्न लास्ट होगा, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यही प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। प्रश्न है आपका 10, 11, 9, 11 और 9 का मानक विचलन पूछ रहा है, ठीक है। मानक विचलन डाटा दे रखा है 10, 11, 9, 11, उसके बाद 9, बोल रहा है इनका मानक विचलन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में इनसे मानक विचलन पूछ रहा है। पहले प्रश्न कैसा मिलता था, प्रसरण दे दिया रहता था और पूछता था डायरेक्ट मानक विचलन क्या होगा, तो आप उसे आसानी से कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 3, 4, 5 अंक यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है आंकड़ा, ठीक है। तो इनका मानक विचलन कैसे निकालेंगे इसे हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले इनका माध्य निकालते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को ऐसा प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम माध्य निकालें। तो माध्य इसका कैसे निकलेगा आप बताइए। माध्य में माध्य भी कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने पहले आपको बता दिया है। तो माध्य देखिए सब अंकों को पहले जोड़िए, इसमें सब अंकों को जोड़ करके जितनी संख्या उनसे डिवाइड कीजिए तो ये निकल जाएगा माध्य, ठीक है। तो सबको जोड़िए आप, 10 + 11 + 9 + 11 + 9, ठीक है। अब बटे में कितनी संख्या ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, ठीक है। और देखिए इसको जोड़िए, 11 9 हो जाता है 20, 11 9 20, 11 9 20, ठीक है। बचता है 10, यानी कि 20 20 40 10 50, ठीक है। तो 50 हो गया। अब बटे में 5 से डिवाइड कीजिए इसको तो 10, यानी कि माध्य निकल गया कितना 10। उसके बाद अब इनका प्रसरण निकालेंगे, ठीक है। प्रसरण निकालेंगे तभी तो मानक विचलन का मान आएगा। चलिए प्रसरण कैसे निकालते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। माध्य कितना निकला था आप देखे थे, माध्य निकला था 10, ठीक है। देखिए प्रसरण निकालेंगे कितना क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए 10 है, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए कितना है, सबको एक एक से घटाइए। क्वेश्चन में भी आपका 10 है तो 10 देखिए दोनों का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद फिर प्लस कीजिए, फिर देखिए 10 है, उसके बाद प्रश्न में दूसरा अंक कौन सा है, दूसरा अंक देखिए 11 है तो -11 कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह कीजिए, यानी कि 10 में ही घटाना है आपको, कितना है 9 है तो घटाते चलिए इसको। उसके बाद फिर कितना है 10 में ही घटाना है आपको, यानी कि जो माध्य निकल के आ चुका है उसी से घटाना है सभी संख्याओं को और उसका स्क्वायर करना है, तो ये प्रसरण निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए 9 तक हो चुका है, उसके बाद कितना है 11 है, 10 में फिर 11 को घटाना है और इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। एक और संख्या है फिर 10 में, इसको भी घटाइए, कितना 9 है, इसको भी स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाता है और टोटल कितनी संख्या हो गई है 1 2 3 4 5, तो बटे में 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, प्लस 10 में 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, लेकिन -1 नहीं लेना है, डायरेक्ट इसमें सब प्लस ही लेंगे, क्योंकि प्रसरण जो होता है पहले भी बताए थे माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर प्लस में फिर 10 में 9 घटाएगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस फिर यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। आप बटे में कितना 5, यहाँ जोड़िए इसको 1 2 3 4, यानी कि 4/5।
यानी कि प्रसरण आपका निकल चुका है 4/5। तो आप निकालिए, अपना फॉर्मूला लगाइए मानक विचलन बराबर। तो क्वेश्चन आपसे मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन का फॉर्मूला कितना होता है? मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण। मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण, वो भी मोड में, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो कितना है, 4/5 आया है, तो रूट में लीजिए 4/5 को, यानी इसका हम रूट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/√5। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक मस्त रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।